नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। कितना कारगर होगा जाति गणना का दांव। राहुल गांधी जाति गणना कराकर आरक्षण बढ़ाने का जो वादा कर रहे हैं वह एक झांसा ही अधिक है और झांसा देना कांग्रेस की बहुत पुरानी आदत है। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी का कहना है कि हम जातीय गणना अवश्य कराएंगे और उससे मिले आंकड़ों के आधार पर जिस जातीय समूह को जितने अधिक आरक्षण की जरूरत होगी उसे उतना आरक्षण देंगे। वे कहते हैं कि सर्वोच्च अदालत ने 50% आरक्षण को की जो अधिकतम सीमा तय कर रखी है उसे सत्ता में आने के बाद हम समाप्त कर देंगे। यदि राहुल गांधी की पार्टी सत्ता में आ भी गई तो क्या वह यह काम कभी कर पाएगी? संभव तो नहीं लगता, क्योंकि यहां अधिकार संपन्न केवल सुप्रीम कोर्ट है जो किसी भी ऐसे निर्णय की समीक्षा संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की परिधि में रहकर करता है। इसके बावजूद राहुल गांधी लोगों से कह रहे हैं कि हम आपके लिए चांद तोड़कर ला देंगे, यानी वह लोगों को झांसा देकर उनके वोट लेना चाहते हैं। ऐसा ही झांसा 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी दिया था, जो झूठा साबित हुआ। उन्होंने कहा था कि हम गरीबी हटा देंगे। वह यह कहती कि हम गरीबी कम कर देंगे तो वह सही हो सकता था, पर उससे लोग उनके झांसे में नहीं आते। झांसा देना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। आजादी के तत्काल बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कालाबाजारियों को निकटतम लैंप पोस्ट पर फांसी दे देनी चाहिए। उनके इस उद्धार का जनता पर सकारात्मक असर पड़ा। लोगों में उम्मीद जगी कि अब भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी, पर उसके बाद हुआ क्या? आजादी के तत्काल बाद जब पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की तो भारतीय सेना को जीपों की भारी कमी महसूस हुई। सरकार ने तय किया कि ब्रिटेन से तत्काल 2000 जीपें खरीदी जाएं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ब्रिटेन में उच्चायुक्त वीके कृष्ण मेनन को तत्संबंधी संदेश भेजा। बाद में पता चला कि ब्रिटेन की किस कंपनी से जीपें खरीदी जाएं, उसके बारे में संकेत भी प्रधानमंत्री ने मेनन को ही दिया था। उस कंपनी की कोई साख नहीं थी। मेनन ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना उस कंपनी को 1,72,000 पाउंड का अग्रिम भुगतान कर दिया। कंपनी ने 2000 में से सिर्फ 155 जीपें भारत भेजी। वे इस्तेमाल लायक ही नहीं थी। उन्हें बंदरगाह से चलाकर गैराज तक भी नहीं लाया जा सकता था। इस पर संसद में भारी हंगामा हुआ। ये बात भी सामने आई कि पैसे का भुगतान खुद कृष्ण मेनन ने कर दिया था, जबकि यह काम उनका नहीं था। अनंत सैनम अयंगर की अध्यक्षता की जांच कमेटी बनी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जीप खरीद की प्रक्रिया गलत थी, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, पर नेहरू सरकार ने न्यायिक जांच नहीं कराई। फिर जब यह मामला संसद में उठा तो 30 सितंबर 1955 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि हमारी सरकार ने इस केस को बंद करने का निर्णय किया है। यदि यह निर्णय से प्रतिपक्ष संतुष्ट नहीं तो वह अगले आम चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर देख लें। ये बात एक ऐसी सरकार कह रही थी जिसके मुखिया नेहरू ने जनता से वादा किया था कि गलत करने वालों को नजदीक के लैंप पोस्ट पर फांसी से लटका दिया जाना चाहिए। उनका ये वादा झांसा साबित हुआ। नेहरू के शासनकाल में अन्य घोटाले भी हुए। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सीडी देशमुख ने नेहरू को सलाह दी कि सरकार को भ्रष्टाचार पर निगरानी के लिए एक संगठन बनाना चाहिए। इस पर नेहरू ने कहा कि इससे प्रशासन में पस्त हिम्मती आएगी। नतीजन तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डी संजीवैया को कहना पड़ा कि वे कांग्रेसी जो 1947 में भिखारी थे आज करोड़पति बन बैठे हैं और झोपड़ियों का स्थान शाही महलों और कैदखानों का स्थान कारखानों ने ले लिया है। वर्ष 1971 के बाद तो कांग्रेसी सरकारी लूट की गति और तेज हो गई।
इंदिरा गांधी सरकार 1969 में उस समय अल्पमत में आ गई जब कांग्रेस में विभाजन हो गया। कम्युनिस्ट, डीएमके आदि की बैसाखी के सहारे उनकी सरकार किसी तरह घिसट रही थी। ऐसे मौके पर ही इंदिरा गांधी ने गरीबों को झांसा देने के लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया। लोग उनके झांसे में आ गए और 1971 के चुनाव में इंदिरा के नेतृत्व वाली कांग्रेस को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिल गया। इस जीत के बाद वे गरीबी हटाने का वादा भूल गई। उन्होंने पहला सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम स्वाहित्व में किया और अपने पुत्र संजय गांधी को मारुति कारखाने का उपहार में दे दिया। जब मारुति कारखाने की स्थापना का योजना आयोग ने विरोध किया तो उनका पुनर्गठन कर दिया गया। इंदिरा सरकार ने जब 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और पूर्व राजाओं के प्रिवी पर्स समाप्त कर दिए तो जनता को लगा कि गरीबी हटाना चाहती हैं और पूंजीपतियों का असर कम करना चाहती हैं, पर हुआ उसके उलट। जब देश में घोटालों की झड़ी लग गई तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया। ऐसे ही माहौल में इंदिरा गांधी ने कहा था कि भ्रष्टाचार सिर्फ भारत में नहीं है, यह तो विश्वव्यापी परिघटना है। इसके जवाब में जयप्रकाश नारायण ने कहा, इंदिरा जी, आप सरीखे निचले स्तर तक मैं नहीं जा सकता, यानी कि जितने आपका स्तर गिर चुका है इस स्तर पर मैं तो जा ही नहीं सकता। वर्ष 1984 में वर्ष 1984 में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही सत्ता के दलालों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा कर दी और उनका झांसा ही साबित हुआ। आज में वह खुद दलालों से घिर गए। राजीव गांधी ने यह कहा था कि केंद्र सरकार 100 पैसे भेजती है और उसमें से सिर्फ 15 पैसे ही गांवों तक पहुंच पाते हैं। वह जब कांग्रेस महामंत्री थे तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहकर 3 विवादास्पद कांग्रेसी मुख्यमंत्री को हटवा दिया था। यह सब उन्होंने जनता में अपनी छवि बेहतर बनाने के लिए किया। बेहतर छवि बनी भी, पर जब वह बोफोर्स घोटाले में फंस गए तो बचाव की मुद्रा में आ गए। 1979 के आम चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। उसके बाद से अब तक कभी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। राहुल गांधी अब उसी तरह के राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वह वस्तुतः दलितों पिछड़ों को झांसा दे रहे हैं। वह भी अंततः विफल ही होंगे। गत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने खटाखट नकदी देने के लिए मतदाताओं से जो फॉर्म भरवाए थे वह झांसे में आए हुए लोग अभी भूले नहीं हैं। कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है यह आप समझ ही सकते हैं। और जनता को झांसे दर झांसे देने की इनकी पुरानी आदत है तो जनता जनार्दन अब सब जानती है। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।